जैसे कि भगवान श्री गणेश के प्रागट्य की कथा है। पार्वती जी को वरदान था कि वो जब चाहेगी तब वो अपने मेल से पुत्र को प्रकट करेगी। लेकिन ये तो पार्वती है, आदि शक्ति है, जगदम्बा है। कुछ सामान्य मनुष्य के समान तो उनका शरीर है नहीं जिसे मेल लग जाए। ये तो जगदम्बा है, वहां मेल किस बात का, किस प्रकार का मेल होगा? वहां तो मेल का ही अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब पार्वती जी ने मेल से आकृति बनाई, उस आकृति में फिर चैतन्य आ गया, श्री गणेश प्रकट हो गए। यानी कि पार्वती जी ने शिव आराधना तो खूब की है। शिव प्राप्ति के लिए उन्होंने उग्र तपस्या की है। वो कथा तो सारे पुराणों में आती है। जब वो दक्ष कन्या थी उस समय भी उन्होंने शिव प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। जब वो हिमालय की बेटी बनी तब भी शिव प्राप्ति के लिए उन्होंने उग्र तपस्या की थी। शिव आराधना बिना गौ सेवा की संभव ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर जी को अभिषेक के लिए दूध चाहिए, पंचामृत में घी चाहिए, दही चाहिए। गाय के बिना शिव आराधना कभी सफल नहीं होती। जिसको शिव आराधना में सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उसको सबसे पहले अपना पूरा अस्तित्व लगा करके गौ सेवा करनी पड़ती है। अपना जीवन लगा करके, अस्तित्व लगा करके जब गौ सेवा करेंगे उसके बाद ही शिव आराधना का अधिकार प्राप्त होगा। तो गौ सेवा खूब की और गौ सेवा के परिणाम रूप पार्वती जी को यह वरदान प्राप्त है कि वो जब चाहे तब पुत्र का निर्माण कर लेगी, उसको प्रकट कर लेगी। और ये वरदान है गौ माता का दिया हुआ वरदान है। और इसलिए और कोई मेल नहीं, गौ माता ने वरदान दिया है कि जब चाहे तब इस मेल से, यानी कि गौ माता का गोबर है, उस गोबर से वो गणपति का निर्माण करेगी। गोबर से वो पुत्र का एक आकार बना लेगी और उस आकार में फिर चैतन्य आ जाएगा और इस प्रकार उसको वरदानी पुत्र की प्राप्ति होगी। वैसे भी गौ सेवा जिसने भी की है उसको जो संतान प्राप्त हुई है वो कोई साधारण नहीं हुई, उसको वरदानी संतान प्राप्त हुई है। सामान्य संतान की तुलना में वो बहुत अलग होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। तो गोबर के द्वारा जब गणपति की मूर्ति बना ली, पुत्र बना लिया, निर्माण कर लिया और उसमें जो चेतन आ गया तो वो फिर असाधारण संतान हुई, असाधारण पुत्र पार्वती जी को प्राप्त हो गया। तो मेल से पुत्र प्राप्ति तो ये कोई साधारण मेल या कीचड़ से नहीं बने, वास्तव में ये गोबर से बनी आकृति है और गौ माता की सेवा से उन्हें प्राप्त ये वरदान है। आज भी कोई मनोयोग से अपना अस्तित्व लगा करके गौ सेवा में लगेंगे तो जरूरी नहीं कि उसको अपनी संतान हो। अगर संतान घर में ना हो, उसको संतान प्राप्त ही ना हो, तब भी अगर गौ सेवा की है
तो गौ सेवा के फल स्वरूप उसको वरदानी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अयोनिज पुत्र की, जो शरीर के द्वारा जन्म ले जरूरी नहीं है, उसको अयोनिज संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और जन्म देकर जो संतान को पाला पोसा हो वो भी उतना अनुकूल नहीं होता। जब गो सेवा के परिणाम रूप अयोनिज वरदानी पुत्र प्राप्त होता है, वो तो निश्चित रूप से गुणों का भंडार गुणे से ही होता है। और इसी प्रकार गायों की कृपा से ही गणेश का प्रागट्य है।